और मैं हुजूर इस्लाम के कदमों से लिपट कर हुजूर के कदमों में जमीन पर बैठ। मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सुपुर्द होगा। पाकिस्तान में जहां कहीं आऊंगा जाऊंगा वो टिकट और इंतजाम आमद और रफ्त तुम्हारे सुपुर्द होगा। और जब वापस मदीना जाना होगा तो मदीने तक का टिकट भी तुम लेकर दोगे। ताहिरुल कादरी साहब के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। इन्होंने जो कुछ कहा, अब मुझे नहीं पता इसकी इनके पास क्या लॉजिक है या क्या है, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ आकाए नामदार नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक हुई है, ये दो आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जिनके लिए शजर हजर क्या सब लोग जबीन न्याज बिछाते हैं, आपके पैरों के नीचे जो है वो आप यूँ समझ लें बिछे बिछे जाते हैं, हम उनके पैरों की खाक के धूल के बराबर नहीं हैं। उनको किसी से टिकट मांगने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? उनको किसी के पास स्टे करने के लिए, क़यामुत ताम के लिए किसी से सिफारिश करनी पड़ेगी? ताहिर नाम के किसी शख्स से? मौलाना तारिक जमील साहब, बहुत एहतराम है, बहुत एहतराम है, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, मंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ भी तब्दील की होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक शेर याद आ रहा है कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। आपको याद है ना, ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, बना है शाह का मसाहिब। शाहों के यहाँ जब उनकी पालकी गुजरा करती थी तो बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाते थे जो नज़में पढ़ा करते थे, गज़लें पढ़ा करते थे कि हो सकता है शाह को, बादशाह को मेरी नज़म पसंद आ जाए, मेरे कहे हुए कसीदा गोई पसंद आ जाए और वो इनामो इकराम से नवाज दे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको नाम नेहाद मज़हब के ठेकेदारों, नाम नेहाद मौलवियों के डार्क स्टेप्स, उनके मुँह से निकले हुए मुग़ल्लज़ात, जहालत की अता गहराइयों में डूबे हुए जाहिल लोगों को जिस अंदाज में मरूब किया जा रहा है, मंबर पे बैठ के, यानी मंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के क्या भाषण दिया जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उससे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उसको सुनने और देखने वाले उसका क्या असर लेंगे और उसके बाद ये क्लिप्स कहाँ कहाँ जाएंगे, पूरी दुनिया में हमारी किस अंदाज में जग हसाई होगी। आज की ये वीडियो इसी बारे में है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ इस टॉपिक को नो गो एरिया बना दिया गया है, यानी आप इस तरफ जा नहीं सकते। नो गो यानी ये शजरे ममनुआ है, यहाँ दाखिला ममनू है, यहाँ पर क्रॉस का सिंबल है, यहाँ से आगे गए तो आपको खारजी करार दे दिया जाएगा, आप पर फतवा लगा दिया जाएगा, आपको काफिर करार दे दिया जाएगा। और इतना मुश्किल कर दिया है इस पर बात करना कि हम इस पर बात इसलिए नहीं करते कि खुदा ना खास्ता हम पे कुफर का फतवा ना लग जाए, खुदा ना खास्ता हम पर कुछ लोग फतवा लगा के कहीं हमें इस काबिल ना छोड़े कि हमारी सांसें भी रह सके, यानी हमारी लाश किसी दिन किसी सड़क के कोने पर मिले और उसके बाद कुछ लोग हंसी और ठट्ठा कर रहे हों, सेलिब्रेट कर रहे हों कि देखो कि ये शख्स मौत के काबिल था, यानी इसको मारना जो है हम पर जायज़ हो गया था, फ़र्ज़ हो गया था और इसको मार के हमें सवाब पहुंच रहा है। इस नो गो एरिया या इस बैरियर को मैं तोड़ना चाहता हूं और वो क्लिप्स मैं आपको वन बाय वन दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा, फैसला आपने करना है। मैं अपना टेक इस वीडियो के आखिर में दूंगा कि मैं इससे मुताल्लिक क्या राय रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको पहली वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिए और महसूस कीजिए। ये वीडियो आपने देखी, इस पर मेरा क्या टेक है, मैं इस पर क्या राय रखता हूं, मैं इख्तिताम में आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक और वीडियो क्विकली मुझे प्ले करनी है, जरा ये वीडियो भी देखिए। ऐसे लग रहा है जैसे को मजजूब है और जज्बो मस्ती की कैफियत में नाचता ही चला जा रहा है, किसी को मनाना मकसूद है। ये वीडियो आपने देखी, जरा इससे मिलती जुलती एक और वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं कि जिसमें लठ बरदार एक गिरोह है और लग ये रहा है कि चाहे किसी खानका में है या तो खानका है या कोई मस्जिद है जिसके अंदर मिलकर यानी यक ज़बान होकर कुछ पढ़ा जा रहा है, एक तरह से पाँव उठ रहे हैं, एक तरह के स्टेप्स हैं। ये वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वीडियो के बाद क्विकली इसी से मिलती जुलती एक और वीडियो जो बज़ाहिर भारत की दिखाई दे रही है, मुसलमान नजर आ रहे हैं उसमें, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन वीडियोस के बाद अब आपको मैं मशहूर और मारूफ उलमाए कराम जो हमारे यहाँ बहुत सेलिब्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर समझे जाते हैं, ज़ाहिर है इनमें भी डिग्रीज़ हैं, तो मैं सबसे पहले आपको अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एक स्टेटमेंट है वो दिखाना चाहता हूँ। तशरीफ रखते हैं और मैं हुजूर इस्लाम के कदमों से लिपट कर हुजूर के कदमों में जमीन पर बैठ। मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सुपुर्द होगा। पाकिस्तान में जहां कहीं आऊंगा जाऊंगा वो टिकट और इंतजाम आमद और रफ्त तुम्हारे सुपुर्द होगा।
और जब वापस मदीना जाना होगा तो मदीने तक का टिकट भी तुम लेकर दोगे। आकाए दो जहां नबी मेहरबां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार अतर से मुताल्लिक ताहिरुल कादरी साहब क्या कह रहे हैं ये आपने देखा। ताहिरुल कादरी साहब इन दिनों कनाडा में हैं और कनाडा में वो आजकल क्या कर रहे हैं और उनके मुरीदैन क्या कर रहे हैं, इन दिनों क्या हो रहा है, ज़रा वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। मौलाना तारिक जमील MTJ, मौलाना तारिक जमील साहब जब पहले चेयरमैन PTI का दौर था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो उनके लिए दुआ उनकी बहुत वायरल हो गई थी। उन्होंने क्या कलिमात पढ़े थे, क्या कहा था और रब से क्या मांग रहे थे, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। या अल्लाह, तूने हमें एक अच्छा हुक्मरान दिया है, नेक सीरत है। ये सारी वीडियोस आपने देखी है ना। होप यू हैव मेड अप योर माइंड। आपने एज्यूम कर लिया होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन ज़रा रुकिए, मेरा टेक आना अभी बाकी है। सबसे पहली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें एक मौलवी साहब उछल उछल के मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे हुए हैं, नायब हैं और जाहिर है मैसेंजर हैं, आप लोगों को तबलीग कर रहे हैं। उछल उछल के अपनी कुर्सी से कुछ 1.5 फुट ऊपर उछल रहे हैं, अपनी टोपी उतार के रख दी है, बाल उनके जो है जिस तरह लहरा रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं। मुझे तो फौरी तौर पर समझ नहीं आई। और फिर लोग जो पीछे से आवाज़ें लगा रहे हैं, पता नहीं वो दाद दे रहे हैं या हूटिंग कर रहे हैं, ये भी मैं समझने से कासिर रहा। क्या लॉजिकल डोमेन में रहते हुए मंतक के साथ, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ, इमोशंस के साथ, क्या लोगों के बिहेवियर्स, बिलीव्स और एटीट्यूड को चेंज नहीं किया जा सकता? क्या लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए 1.5 फुट तक अपनी कुर्सी से उछलना ज़रूरी है? क्या ये तहजीब है? हम तो ये कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो लग ये रहा है कि मौलवी साहब वो सलीका भूल गए हैं। अगर वो सलीका शार हो जाए, वो सलीका मंदी पैदा कर ले। ये कहा जाता है कि लोग ऐसा सुनना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, लोग वो सुनना चाहते हैं जैसा आप सुनाना चाहते हैं। लोग आपको बहुत ऊपर बैठा हुआ देख रहे हैं, मेंबर पे बैठा हुआ देख रहे हैं। लोग आपकी रिस्पेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप मेंबर पे बैठे हैं। वहाँ बैठकर आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस अंदाज में आप अदा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता आपको कॉमेडियन होना चाहिए इस डोमेन के अंदर कि आप लोगों को हंसा रहे हैं, लोग हूट करें, शाउट करें। लेकिन मेंबर रसूल पे बैठ के इस अंदाज में, यानी आपको कदम भी फूंक फूंक के रखना पड़ता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करने के लिए, एक फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जो आपके कांधों पर आयद है। आपको 1000 बार सोचना पड़ता है, तैयारी के साथ आना पड़ता है। तैयारी का मतलब आप उस सब्जेक्ट जिस पे आप बात करने जा रहे हैं उस पर रिसर्च करें, उसके बारे में जानें और लोगों तक पहुंचाएं। ये अदाकारी मत दिखाएं। मेरा इसके ऊपर सीधा साधा टेक है। ये सारी वीडियोस जिनमें रक्स नुमा कोई चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अब बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि देखें, आशिक जो होता है उसकी तो यकीनन अकल काम नहीं कर रही होती, वो तो बड़ा बुरा हाल होता है, बदहाल होता है, शक्ल बिगड़ी हुई होती है, उसका कल्ब भी गुम हो जाता है। हम कहते हैं ऐन से अकल चली जाती है, शीन से शक्ल बिगड़ जाती है और काफ से कल्ब गुम हो जाता है। ये जज्बो मस्ती की कैफियत होती है जिसमें आप अपने मन में डूब जाते। कहते हैं अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। तो ये शायद सुराग़े ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर सूफिया कराम की मिसाल भी दी जाती है कि तज़किया नफ्स की जहाँ बात होती है, सूफिया के यहाँ भी एक थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, जहाँ पे बाबा बुल्ले शाह का जिक्र होता है कि नच के बुल्ले नच के यार मना लेंदे। तो वो बाबा बुल्ले शाह ने पाँव में घुंघरू बांधे और अपने यार को, यानी अपने मुर्शद को मनाने के लिए वो इस हद से भी गुजर गए। इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती हैं। मैं किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को, किसी भी तबका फ़िक्र की जो सेंटिमेंट्स है उसको मजरू किए बगैर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत एग्जैजरेशन हो रही है। कुछ लोग शायद उसकी असल स्पिरिट से बहुत आ रही हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बीच में कर जाते हैं कि जो मोरलेस डांस ही लगता है, वो किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड लगता है। आप ज़रूर कीजिए, मैं आपकी अकीदत, आपके सेंटिमेंट्स को मजरू नहीं करना चाहता, लेकिन फिर उसके बाद एग्जैजरेशन ये भी होती है कि जिन लोगों के पास क्लिप्स आते हैं वो उसके ऊपर कोई इंडियन गाने लगा देते हैं, हॉलीवुड गाने लगा देते हैं, लॉलीवुड के गाने लगा देते हैं और उसके आगे पीर साहब या तो रक्स कर रहे हैं या फिर वो ऐसे लगता है जैसे उनके बरीदैन रक्स कर रहे हैं। और फिर पूरी दुनिया में ये वीडियोस जाती हैं और हमारी बहुत जग हसाई होती है। तो हमारी जग हसाई होती है तो खुदारा जो कर रहे हैं, कम से कम इसको शेयर इस अंदाज में कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। और अगर किसी जगह पर किसी का तशख़्ख़ुस मजरू हो रहा है या बहसियत मुसलमान हमारे ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही हैं, तो मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इसको ना करें। जो कर रहा है उसको करने दें, लेकिन आप इसको स्प्रेड ना करें, इसको फैलाएं ना। ये जितना ज़्यादा फैलेगा इससे हम डैमेज होंगे। अगली बात, एक अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, इन्होंने जो कुछ कहा
अब मुझे नहीं पता इसकी इनके पास क्या लॉजिक है या क्या है, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ आकाए नामदार नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक हुई है, ये दो आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जिनके लिए शजर हजर क्या सब लोग जबीने न्याज बिछाते हैं, आपके पैरों के नीचे जो है वो आप यूँ समझ लें बिछे बिछे जाते हैं, हम उनके पैरों की खाक के धूल के बराबर नहीं हैं। उनको किसी से टिकट मांगने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? उनको किसी के पास स्टे करने के लिए, क़यामुत ताम के लिए किसी से सिफारिश करनी पड़ेगी ताहिर नाम के किसी शख्स से कि खुदा का वास्ता है? मैं तो ये ऐसा सोच भी नहीं सकता, कानों को हाथ। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हम ऐसी बात कर भी नहीं सकते हैं। मतलब इन बिदात से खुदा रा बचिए। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, वो कहते हैं बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद आखिरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो सीरत है जो गारे हिरा से लेकर गारे सौर तक, हरम काबा से लेकर ताइफ के बाज़ारों तक, उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों से लेकर मैदान हाय जंग तक चारों तरफ फैली हुई है। और हुस्न यूसुफ मतलब नबी अंबिया के अंदर भी हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आँचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। हुस्न यूसुफ का हुस्न ले लें, दमे ईसा का मुर्दों को ज़िंदा करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था, यद बैज़ादारी, आँचे खूबा तमाम खूबियों को जमा कर लें, हमादारंद सबको कर लें, तू तन्हादारी, आप एक तरफ और तमाम की खूबियाँ एक तरफ। आप तो नबियों के इमाम हैं जिन्होंने तमाम नबियों की इमामत कराई है। आपको किसी एक शख्स से, किसी से, मुझ जैसे गुनाहगार से, मैं तो ये कह भी नहीं सकता, पता नहीं सोच कैसे लेते हैं। अब अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वो है जनाब MTJ मौलाना तारिक जमील साहब। बहुत एहतराम है, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, मंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ भी तब्दील की होंगी। लेकिन मुझे सिर्फ एक शेर याद आ रहा है कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। आपको याद है ना, ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, बना है शाह का मसाहिब। शाहों के यहाँ जब उनकी पालकी गुजरा करती थी तो बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाते थे जो नज़में पढ़ा करते थे, गज़लें पढ़ा करते थे कि हो सकता है शाह को, बादशाह को मेरी नज़म पसंद आ जाए, मेरे कहे हुए कसीदा गोई पसंद आ जाए और वो इनामो इकराम से नवाज दे। बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। आगे गालिब ने अपने आप को करेक्ट कर दिया था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। खुदा का वास्ता है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं। अब इसको ज़रा सम अप करते हैं कि हम लोगों ने, अब अज़ान हम सुनते हैं, बाज़ औक़ात अज़ान उतनी खुशलहान नहीं होती, मौज़िन इतना खुशलहान नहीं होता, तो क्या वजह है? हमने तो ड्यूटी लगा दी एक बंदे की कि मस्जिद इसने खोलनी है, ताले की चाबी इनके पास होगी, यही खोलेंगे, यही 5 वक्त अज़ान देंगे और उसका इनको मुआवजा मिलेगा। मैं और आप अज़ान क्यों नहीं दे सकते? बचपन में मैं अज़ान दिया करता था मस्जिद में। क्या ये एक ड्यूटी है कि यही मौलवी साहब ही इमामत कराएंगे? क्या ये ड्यूटी है कि आपका कोई फौत हो जाए, खुदा न खास्ता, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ये भी हकीकत है, तो आपने मदरसे के बच्चों को ही बुलाना है और आके कहना है खजूरों की गुठलियाँ पढ़ें? इतना दरूद का जो तोहफ़ा है हमने इस आले सवाब के लिए रूह को बख्श दिया है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हम पे लाजिम नहीं है कि हम खुद भी, जब हम इससे दूर हुए हैं मज़हब से, तो बहुत सारे मज़हब के ठेकेदारों ने इस स्पेस को कैपिटलाइज़ किया है। पॉलिटिशियंस भी अब वही बात करते हैं, अपने पोस्टर्स और बैनर्स देखिएगा इलेक्शंस में यही होगा, इस्लामी टच देके लोगों को इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी दीन से दूरी है, हमें करीब आने की ज़रूरत है, हमें दीन को सीने से लगाने की ज़रूरत है, कुरान करीम को खोल के तशरीह के साथ पढ़ने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होगा तो इस वैक्यूम में ऐसे घुस बैठिए नहीं आएंगे और इसमें बिदात नहीं पैदा होंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।